ने क्या खूब कहा है कि मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का खून हो जाएगा। दोस्तों, आखिर क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त अर्जुन को इतना बड़ा श्राप? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरे कुरुक्षेत्र में अपने बाणों की वर्षा की, जिसने अधर्म के विरुद्ध श्री कृष्ण की आज्ञा पर अपने सगे संबंधियों तक को नष्ट कर दिया, उस अर्जुन को आखिर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप क्यों दिया? क्यों एक ऐसा क्षण आया जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने सबसे प्रिय सखा को श्राप देने की आवश्यकता पड़ी? यह प्रश्न केवल एक कथा नहीं है, यह संपूर्ण युगों की चेतना को झकझोर देने वाला रहस्य है। यह वही अर्जुन है जिसे श्री कृष्ण ने रणभूमि में अपना सारथी बनाया, जिसे गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसे उन्होंने क्लेव्यम्मा एग्जम पार्थ कहकर उसके भीतर छुपे पुरुषार्थ को जागृत किया। लेकिन वही अर्जुन जिसे धर्म का प्रतीक समझा गया, वही अर्जुन जिसके कंधों पर युद्ध की नैतिकता टिकी थी, वही अर्जुन जो श्री कृष्ण की आंखों का तारा था, आखिर ऐसा क्या कर बैठा कि उसे श्री कृष्ण का श्राप झेलना पड़ा? क्या यह केवल एक भूल थी, या फिर यह अहंकार का विस्फोट था, या शायद यह धर्म और मोह के बीच एक अदृश्य संघर्ष जिसमें अर्जुन अपने सखा को भूल बैठा और अपने कर्तव्य से डगमगाया? दोस्तों, जिस युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर लौटते हुए अर्जुन की आंखों में कुछ पढ़ लिया था, वही भविष्य में एक श्राप का कारण बना। श्री कृष्ण जानते थे जब शक्ति की पहचान होती है तब विनम्रता का पतन शुरू हो जाता है, और यही हुआ। आइए अब हम उस अध्याय की परतें खोलते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है और जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्राप दिया तो केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि पूरे युग को एक ऐसा संदेश दिया कि चाहे तुम भगवान के कितने भी निकट क्यों ना हो, यदि तुम धर्म से भटकोगे तो न्याय स्वयं भगवान की वाणी से ही निकलेगा। और यहीं से आरंभ होती है यह कथा जिसने अर्जुन को झकझोरा और युगों को चेताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं उस घटना की ओर जिसने इतिहास को ही नहीं अर्जुन की आत्मा को भी बदल दिया। दोस्तों, काली अर्धरात्रि का वह क्षण था जब रणभूमि की राख में अब भी बुझती हुई अग्नि की लपटें तड़प तड़प कर स्वर्णिम चिंगारियां उछाल रही थी। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था, परंतु हृदयों में क्रूर युद्ध की स्मृतियां धधक रही थी। 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिसने एक अक्षौहिणी से भी अधिक वीरों का संहार किया, आज सिंहासन मंडित राज्यसभा में अजय योद्धा सा सिर ऊंचा किए खड़ा था। उसके कंधों पर विजय का अभिमान ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं इंद्र का वज्र हो। किंतु उसी क्षण सभा द्वार पर एक उरीन प्रतिमा से श्री कृष्ण खड़े थे। नील मेघ सरीखे श्याम शरीर पर पीतांबर नेत्रों में अद्भुत करुण चित्त में अव्यक्त प्रबोध सबके मन में था कि दयानिधि सखी सखा सबके कष्ट हरने वाले माधव अपने प्राण प्रिय पार्थ को अब कोटि कोटि आशीर्वाद देंगे। परंतु कृष्ण की दृष्टि वह नहीं थी जो साधारण नेत्र देख पाते। उन्हें सर्वात्मा में व्याप्त एक महीन सी दरार दिखी, एक सूक्ष्म परंतु प्राणघाती अहंकार जो अर्जुन के प्रभुत्व को काले धुएं सा घेर रहा था। राजसभा की भव्यता के मध्य अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण प्रवेश करता है। धूल से सना नेत्रों में विवश वेदना, किंतु मुख पर तेज। वह चित्कार कर कहता है, धर्मराज, दुशासन के अवशेष सैनिक मेरे ग्राम की शरणागत स्त्रियों का अपहरण कर ले गए हैं। मेरा पुत्र सुहृद उनसे लड़ता हुआ मारा गया। मेरी एकमात्र नववधू उन्हें बचाने के लिए वन में दौड़ी है, अब तक नहीं लौटी और मैं असहाय हूँ। पांडवों के नेत्र भर आए, किंतु अर्जुन हंसकर बोला, वृद्ध, अभी अभी हमने 18 दिनों तक मृत्यु का नर्तक देखा है। तुम क्षुद्र ग्रामिक दुख लेकर यहाँ राजसभा विचलित करने आ गए। धैर्य रखो, सैनिक भेज देंगे। अनायास उनके शब्दों में उपेक्षा झलक उठी। कृष्ण ने यह तीखा व्यंग सुना। उन्होंने देखा कि अर्जुन जिस दया भाव से गर्वित था, उस दया में अब अहम का विष उत्फुल्ल हो चुका है। कृष्ण धीरे से आगे आए। उनका स्वर जलती धूप पर शीतल छाया सा था, पर उसमें मूसलधार वज्र निहित था। पार्थ,
क्या यही वह वीर है जिसने द्रौपदी के अपमान पर प्रतिज्ञा ली थी कि दुष्टों का समूह नाश करेगा? क्या यह वही वीर आज एक अबला के आंसू सुनकर भी अपनी तलवार म्यान में रखकर राजपाट के मद में हंस रहा है? अर्जुन चौंका, पर क्रोध ने विवेक को ढांप लिया। उसने कहा, कृष्ण, युद्ध अब समाप्त हो चुका है। कब तक रक्तपात करूं? अब राज्य को सुव्यवस्थित करना है। हर विकल्प पुकार पर मेरा गांडीव बरसाने लगूं तो शासन कैसे चलेगा? मधुसूदन ने दीन ब्राह्मण को देखा। उसकी रुदन भरी आंखें किसी चट्टान को भी मौन कर सकती थी। फिर वे अर्जुन की ओर उन्मुख हुए। यद्यपि तूने संपूर्ण युद्ध भूमि में मेरे रथ का सारथी बनकर मेरे हर संकेत पर तीर चलाए, किंतु देखो आज तू मेरे संकेत के विरुद्ध खड़ा है। द्रुपद कुमारी के आंसू में तुझे अपने अपमान का प्रतिशोध दिखा और तूने युद्ध मांगा, पर इस ब्राह्मण की पुकार में तुझे लगाम क्यों नहीं दिखती है? क्या इसलिए कि इसमें तेरे सम्मान का प्रश्न नहीं, केवल करुणा का प्रश्न है? सभा स्तब्ध। अर्जुन ने तीखा प्रत्युत्तर दिया, केशव, तुमने स्वयं मुझे बताया था कि युद्ध और शासन में भेद है। आज मुझे परीक्षा दोगे? उसके भीतर की अग्निदाह की अभिमान प्रज्वलित हुई। यदि तुम्हें मेरे धैर्य पर संदेह है तो मैं आज ही पुनः गांडीव उठाकर विश्व को दिखा दूंगा कि अर्जुन की नजर में कोई स्त्री अब असहाय नहीं। लेकिन यह श्रेय राज्य सभा को नहीं मिलेगा, केवल मुझे मिलेगा। तुम भी देखोगे कि कौशल किसी सारथी के संकेत से नहीं, स्वयं योद्धा के तेज से प्रकट होता है। कृष्ण के अधरों पर विराम सा हल्का सा कंपन, जिसे कोई समझ न सका कि यह करुण मुस्कान है या गर्व का विषाद। वे आगे बढ़े, सबको दूर हटने का संकेत किया। सभा मध्य एक दिव्य प्रकाश मंडल उठ खड़ा हुआ। उनकी वाणी शंख घोष सी गुजी, पार्थ, आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं श्राप देता हूँ। अर्जुन विस्मित, युधिष्ठिर विह्वल, भीम का स्वर कांपा। वासुदेव, यह कैसा निर्णय? कृष्ण के नेत्रों में ज्वाला थी। जिस क्षण एक क्षत्रिय अपने शस्त्र को मनुष्यता की रक्षा में नहीं, अभिमान की तुष्टि में चलाता है, उसी क्षण वह शस्त्र पवित्रता खो देता है। अर्जुन, तूने अपने विवाह के समय मेरी बहन सुभद्रा को स्वीकृति दी थी कि जीवन भर तू दीन दुखियों का रक्षक रहेगा। आज तूने उस वचन का उपहास किया है। लेकिन सुन, जब तेरा अभिमान उस आकाश को भी बांध लेगा जो मेरी कृति है, तब तेरे ही रक्त से जन्मे पुत्र के हाथों तुझे छिन्न भिन्न होना पड़ेगा। तेरी ही संतान तेरे हृदय को तीर बनाकर बेध देगी। वह दिन होगा जब तू रणभूमि में पड़े पड़े अपने प्राणों पर पुकारेगा और तेरा गांडीव तुझसे दूर हो चुका होगा। मैं स्वयं देखूंगा कि तेरा द्वेष तुझे किस गर्त में ले जाता है, और तब तेरी वाणी में क्षमा की गुहार होगी। पर तब तक मैं निर्बल वृद्ध के समान होकर भी तुझे बचा ना सकूंगा। वाक्यों के साथ साथ प्रकाश मंडल की आभा तेज हुई। ज्योति अनंत में विलीन हुई, पर सभा स्थल पर सन्नाटा पसर गया। अर्जुन का मुख रक्तहीन, उसकी देह कंपित, बाहें शिथिल। उसने कांपते स्वर में कहा, श्री कृष्ण, क्या तुम मेरे सखा नहीं? इतना कठोर शाप, मेरा अपराध इतना बड़ा। कृष्ण ने चरणों की ओर दृष्टि डाली। सखा होना सरल नहीं अर्जुन। सखा वह है जो मित्र के दोष पर मौन ना रहे। यदि मैं आज तुझ पर मधुर शब्द बरसाता तो तेरे भीतर यह दर्प और बढ़ता। कल तू किसी और अबला का रुदन ठुकराता। तेरी आत्मा के कलंकों को धोने को यह शाप आवश्यक है। स्मरण रख, जिस दिन तुझे अपनी ही संतान के बाण विदीर्ण करेंगे, उसी क्षण तुझे होगा कि पीड़ा में सभी रुदन समान है, अथवा द्रौपदी हो अथवा यह अनाम बधू। कृष्ण दर्पण सदृश मौन में ठहरे, फिर वृद्ध ब्राह्मण की ओर चले। अर्जुन की तलवार स्वयं अपने हाथों से उठाई और कहा, पार्थ, जब कोई अपराजित योद्धा हृदय की दहाड़ खो देता है, तब उसकी तलवार धरती का भार बन जाती है। समय आएगा जब यह भार तेरे हाथों से छूटेगा और तेरी रक्षा में मैं सशक्त होकर भी कुछ ना कर पाऊंगा। याद रखो, यह शाप तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे नम्र करने आया है, ताकि तेरे भीतर का देवत्व फिर जागे। सभा पर शून्य सा छा गया। अर्जुन ने अधिवक्ताओं सा झुककर ब्राह्मण को नमस्कार किया। उसने हिचकी भरी आवाज में कहा, महोदय, मैं आपकी व्यथा का प्रायश्चित करूंगा। वृद्ध ने आंसुते हुए उत्तर दिया, वीर, मुझे तुझसे दया नहीं, न्याय चाहिए। जब मनुष्य स्वयं को देवताओं से ऊपर रखने लगे, तभी अधर्म जन्म लेता है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मधुसूदन, तूने मेरे प्राणों का भार हल्का कर दिया। रात्रि गहरा गई।
अर्जुन एकाकी कृष्ण के रथ के पास पहुंचा। सजल नेत्र, सुबकता मन, माधव तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित है उसे कैसे बुझाऊं? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। बंधु, अग्नि जल से नहीं भस्म होकर शांत होती है। अपने अभिमान को भस्म कर श्राप की चिंगारियां बुझ जाएंगी। जब पुत्र बाण का विष तेरा हृदय चीर देगा, तब भी तू उसी पुत्र को आशीर्वाद देना, क्योंकि वह मेरा प्रतीक है। वह तेरे अहंकार का संहार करेगा। युग बीते अश्वमेध यज्ञ के समय मणिपुर के राजकुमार बभ्रू वाहन ने अर्जुन को रण में चुनौती दी। पार्थ ने पुत्र को हीन समझकर तिरस्कार किया। ये तिरस्कार शाप का आवाहन बना। युद्ध हुआ। अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटा। बभ्रू वाहन का तीक्ष्ण बाण हृदय भेद गया। क्षणांश में पृथ्वी कांपी, आकाश द्रवित हुआ। अर्जुन मरणासन्न पड़ा। आंखों के सामने कृष्ण का वचन दीप्त हुआ। वह भयावह क्षण जब पुत्र बाण प्रति हिंसा की जगह कर्तव्य बन गया। अर्जुन ने कंपित होठों से कहा, वत्स, मुझ पर दया ना करो, यही मेरे अभिमान का प्रायश्चित है। कृष्ण वृद्ध रूप में रथ लेकर पहुँचे। कनक केस अब सफेद देह झुक गई थी, पर आंखों में अमर तेज। अर्जुन ने उन्हें देखा। सखा, मैं स्मरण करता हूँ तुम्हारा, श्राप अब मेरी आत्मा तुम्हारी शरण। कृष्ण मुस्कुराए। जो शाप स्वीकार करता है वही मुक्त हो जाता है। उन्होंने अपने दोनों हाथ अर्जुन के वक्ष स्थल पर रखे। ऊर्जा का स्राव हुआ। अर्जुन के घाव जुड़ गए। श्वास लौटी, किंतु उस पल अर्जुन को अनुभव हुआ कि गांडीव अब उसकी मुट्ठी में लौटेगा नहीं। कृष्ण ने कहा, यहाँ से आगे तुम बाहुबल नहीं, केवल धर्म बल धारण करोगे। गांडीव अब उस वीर के हाथ जाएगा जो अभिमानहीन होगा। अर्जुन नत हुआ। मधुसूदन, मेरे भीतर का घमंड आज यमुना की रेत सा बह गया। सांप ने मुझे पाप से मुक्त कर दिया। उसी क्षण आकाश में दिव्य घोष हुआ। द्वैलोक के ऋषिगण प्रकट हुए। कृष्ण, तुमने घोर साप दिया, परंतु यह साप कंचन जैसा आंच में तप कर चमकने को था। अर्जुन पुनः देवपद का अधिकारी हुआ। युगांत पर द्वारिका का डूबना, यादवों का संहार, जरा के बाण से कृष्ण का प्रस्थान, सब कुछ वेदना भरी लीलाओं का क्रम था। अर्जुन जब द्वारिका विध्वंस के बाद शेष बंधुओं और स्त्रियों को बचाकर लौट रहा था, डाकुओं ने उसको घेर लिया। वह गांडीव चढ़ाना चाहता था, किंतु प्रत्यंचा तन न सकी। शाप की पूर्णता थी। अब युद्ध समाप्त। अब अहम का अवसान उसी दयनीय क्षण में उसने समझा मेरा शौर्य मेरी नहीं, माधव की कृपा थी। अंततः जब अर्जुन हिमालय मार्ग पर स्वर्गारोहण के लिए बढ़ा, तो उसका लोचन विशाल आकाश में कृष्ण की छवि खोज रहा था। पत्थरों भरे दुर्गम पथ पर द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर एक एक कर गिरते रहे, पर अर्जुन के हृदय में शाप का ताप भरता रहा। उसने मन ही मन स्मरण किया, हे जनार्दन, यदि मैंने तेरा दिया शाप सिर झुकाकर नहीं स्वीकारा होता, तो आज मेरी आत्मा यह आकाश मार्ग नहीं देख पाती। जिस अभिमान ने मुझे भीषण युद्ध का नायक बनाया, उसी को तुमने पुत्र बाण से भेद कर सनातन सत्य दिखा दिया कि पराक्रम भी नम्रता के आगे नतमस्तक होता है। और जब अंतिम श्वास के साथ अर्जुन की चेतना देह छोड़ रही थी, उसी दिव्य रूप में कृष्ण के वही शब्द सुनाई दिए, सखा, शाप तो केवल दर्प की जंजीर तोड़ने का साधन है। कर्म वही पवित्र है जो करुणा से उत्पन्न हो, और छत्र तेज वही उदत्त है जो अहंकार रहित हो। कथा यही विराम लेती है, पर संदेश लहरों सा विस्तृत है। जब जब मनुष्य शक्ति पाकर नम्रता खो देता है, तब तब ईश्वर उसी शक्ति को श्राप में बदल देता है, ताकि वह पुनः मनुष्यता का सेवक बने। अर्जुन का शाप तुम्हारा हमारा दर्प तोड़ने का दर्पण है। यदि हम किसी दुखियारी की पुकार पर अधिकार की ऊंचाई से हंस पड़े, तो समझो कृष्ण अभी भी कहीं समीप खड़े हमारे भीतर के कहीं विलाप भरी आवाज सुनाई दे, और हम व्यस्तता या पद सुख के मद में उसे अनदेखा कर जाएं, तो याद रखना अर्जुन की कथा। एक क्षण का अभिमान सहस्त्र जन्मों का पश्चाताप मांग सकता है। दीन दुखियों की रक्षा, वचन पालन और दया ही वह देवास्त्र है जो किसी भी गांडीव से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अस्त्र को चलाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, बस हृदय में करुणा चाहिए। और करुणा में ना कोई श्राप है, ना कोई भय, केवल मुक्ति है, केवल प्रेम है।